आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट में राजपाल यादव भाई का। राजपाल भैया बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ कैसे हो आप? बहुत अच्छा हो। परिवार में सब कैसे अरे हैं? आप सबको देख के बहुत अच्छा हो गया। हमेशा मैं तो अच्छा ही रहता हूँ। भैया शाहजहांपुर मतलब एक यूपी के छोटे से गांव से आने के बाद और 150-200 के करीबन पिक्चर करने के बाद इतना शालीन रहना और वो सर पे सफलता ना चढ़े ये रहना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा हाँ। कि शाहजहांपुर छोटा शहर कैसे हो गया। शाहजहांपुर दुनिया का सबसे छोटा गांव कैसा हो गया। मुझे ये लगता है कि शाहजहांपुर जो दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से शाहजहांपुर 6 हो सकता है, अच्छा। लेकिन जिस शाहजहांपुर की मिट्टी में पैदा होकर राम प्रसाद बिस्मिल जी ने देश के लिए अपने सर्वस्व कुर्बान कर दिया, जिस मिट्टी के अशफाक उल्लाह जी ने, ठाकुर रोशन सिंह जी ने अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बहुत सारे ऐसे कवि, साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार, चित्रकार और राजनीतिकार, कहानीकार शाहजहांपुर की मिट्टी में पैदा हुए। शाहजहांपुर गंगा गोमती जी और बोलते हैं कि बहुत सारी नदियों से गर्रा और खन्नौत और ये सब ओत प्रोत शाहजहांपुर शहीदों की नगरी। उसके बाद में एक ऐसा बच्चा जो गांव में पैदा हुआ और उसने पूरे सातों समंदर को 27 बार कर्म करके कर्म भूमि के रूप में देख लिया। तो एक कोख अमेरिका की होती है और एक कोख कुडरा शाहजहांपुर की होती है। कोख में कभी भी ऊपर वाले ने कोई अंतर नहीं रखा है। जो भी अंतर समझते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है। मुझे लगता है दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई ब्रह्मांड रूपी बड़ा है तो वो माँ की कोख बड़ी है, और कोख कभी छोटी नहीं होती, चाहे शाहजहांपुर की कोख हो और चाहे अमेरिका की कोख हो। कोख का सम्मान करता हूँ, इसलिए कभी ना छोटा था, ना छोटा हूँ, ना छोटा रहूँगा। बचपन से अमीर था, अमीर हूँ, अमीर रहूँगा। बचपन से 105 फीट 2 इंच की हाइट लेके पैदा हुआ हूँ कि और अब जीवन में इस गलतफहमी में रहना चाहता हूँ कि किसी का कोई नुकसान नहीं है, कि राजपाल को अगर ये पागलपन है कि राजपाल 105 फीट 2 इंच के हैं, तो क्योंकि 5 फीट 2 इंच दिखती है और 100 फीट माने, ऐसे हंसते हंसते बचपन में बगैर किसी स्वार्थ जो है, एक बार नहीं 100 बार कि मेरा लल्ला तो 100 फीट का है, कोई तो वो फायदा हाइट नहीं है दे के 5 फीट रखिए। 2 इंच का। भैया आपने तो इतने झंडे गाड़े हैं, इतना कुछ किया है। हम जहाँ आप बचपन तो से आप शाहजहांपुर की मिट्टी को मेरे लिए माथे का तिलक बिल्कुल है माथे का और तिलक वो है। हमेशा रहेगी, और वो दुनिया की सबसे बड़ी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, जन्मभूमि, और जन्मभूमि के बाद कर्म भूमि, और कर्म भूमि के बाद गुरु भूमि, और ब्रह्मांड भूमि, जिसमें हम भूमियों की बहुत इज्जत करते हैं, वो हमारे लिए धाम है। हमें याद है कि हम जॉनी लीवर साहब को देखा करते थे, और जॉनी लीवर साहब के बाद अगर कोई आज की डेट में दूसरा नाम हमें समझ में आता है तो वो राजपाल यादव। नहीं ब्रदर, आप कुछ कोई कुछ नहीं तोड़ता है। आप विश्वास करो कि जैसे हम आप 5 हवाई जहाज खरीद लें, 50 खरीद लें, पहली बार संरचना किसने की हवाई जहाज की? वो बड़ा आदमी है। हमने हमने एंटरटेनमेंट के क्राफ्ट के हम विद्यार्थी हैं, और एंटरटेनमेंट के क्राफ्ट को 7 जगह से नहीं, 9 रसों के रूप में चार्ली चैपलिन साहब तोड़ चुके हैं इस दुनिया में। लेकिन चार्ली चैपलिन साहब को से भी ऊपर मैं दादा साहब फाल्के जी को, या जिन हॉलीवुड की संरचना जिन्होंने कर दी, तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, फिर भारतीय सिनेमा, फिर धीरे धीरे प्रादेशिक और मिलके, और आज भारतीय सिनेमा जो है एक इतना बड़ा वृक्ष बन गया है, इतने आम इसमें लग गए हैं, ओटीटी के रूप में, टीवी के रूप में, वेब शो के रूप में, 70 के रूप में, और आज इसने जो है पूरे विश्व में अगर 800 करोड़ लोग हैं, मैं तो 1000 करोड़ मानता हूँ, तो विश्वास करिए, बिकॉज ऑफ भारतीय सिनेमा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी भारतीय सिनेमा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पे 22 लैंग्वेज, 14 लैंग्वेज, इंक्लूसिव ऑफ साउथ, सब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हम भारतीय सिनेमा को बिलोंग करते हैं। क्योंकि एक फिल्म चाहे उत्तर की बने और चाहे दक्षिण की बने, चाहे ईस्ट की बने, चाहे वेस्ट की बने, उसके तार माननीय दादा साहब फाल्के जी की चलचित्र नगरी मुंबई से जुड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 500-600 करोड़ लोग जो
एशिया की नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हिंदी और सीख रहे हैं। ये बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, बिकॉज ऑफ गीत संगीत कथा कहानियाँ कल्चर जिस संस्कृति, इतना वैरायटी है अपनी भारतवर्ष की भूमि में सही बात है कि पूरा विश्व अगले 100 साल तक कॉपी करे तो भी मतलब 5% खत्म हो पाएगा, इतना खजाना है। मैंने कल परसों कहीं तो किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि इंडिया जो है, भारत जो है आज की डेट में, बॉलीवुड जो है 25% से ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड की। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप नहीं, में। बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसका विस्तार बहुत बड़ा है। और देखिए, ये बॉलीवुड तो उसका एक इंस्पिरेशन है। आप अगर छोटे भाई अपने दादा परदादा या जो लोग बुजुर्ग लोग हमेशा कि इसका नाम मनोरंजन है, ये मनोरंजन एक विज्ञान है। हम सब इस क्राफ्ट के वैज्ञानिक स्टूडेंट हैं कि याद करिए जब कोई ये सुविधाएं नहीं थी, हाईवेज नहीं थे, उसके बाद में कहीं पे भी तो पता लगा कि हर गली में बच्चे शाम को डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मोर जंगल में नाच रहे हैं, मतलब हर कॉर्नर में कोई ढोलक बजा रहा है, कोई ये तो कोई भांड के रूप में है, कोई जागा के रूप में है, कोई जात्रा के रूप में है, कोई भवई के रूप में है, कोई नौटंकी के रूप में है, कोई नाटकों के रूप में है, कोई जमपुरी नाटक के रूप में है, कोई एग्जीबिशन के रूप में। अरे बाप रे बाप, इनका जो 70 mm है विश्व का, ये एक ऐसा पर्दा जिसमें 10,000 करोड़ या की भी फिल्म बना दो तो भी पर्दा कहीं कहीं खाली लगता है कहीं कहीं पे रिक्त, क्योंकि वो उसमें वो महासमंदर है 70 mm, कितना कर लो। लेकिन उस महासमंदर, विश्व के महासमंदर की 70 mm की बात कर रहा हूँ, वहाँ से लेके और एक कोने में जिस गांव में लाइट ना हो, उस कोने में एक बंदा खड़ा हुआ अपने 10 लोगों को बैठ के ढोलक बजा के गाने सुना रहा है और दिन भर उसने काम किया है। तो जिनकी आस में मनोरंजन बसता है, जिनकी सांस में मनोरंजन बसता है, और उसके एक ही कलाकार हैं इस दुनिया में, विश्वास कीजिए, सबसे बड़े दुनिया के रचयिता कलाकार, उनको जो भी बोलो, शंकर स्वयं केसरी नंदन, वो हनुमान जी हैं। उनसे बड़ा विचित्र आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ। एक जिक्र आपने बीच में किया था कि गांव में नुक्कड़ नाटक में बैठ के, तो मुझे रघुवीर यादव जी की याद आ गई, जहां वो एक गाना चलाते थे, सखी सैयां तो खूब ही कमाते हैं और महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो वो रिलेट करते हैं बिल्कुल, कला हमारी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। नहीं, अच्छी बात है। देखो, अब आप पता नहीं ब्रदर, आपको जरूर याद होगा, हाँ। क्यों, लेकिन आप उस क्राफ्ट से निकल चुके थे। हाँ। हमने जब पार्टी से लेके पढ़ना शुरू किया, हाँ। वी आर, ये जो जनरेशन है ना, भैया मैंने पार्टी में पढ़ा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, ये जो जनरेशन है ना, हम दुनिया के भूतो न भविष्यति के सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं, जिन्होंने 25 साल में 5 युग देख लिए। पिछले 25 साल में 85 से 90 तक हम लोग एक VCR के लिए तरसते थे। एक VCR आता था तो गांव गांव हम लोग ठोक ठोक के पूरी नाइट उसकी, मतलब वो एंटीना नहीं मिलता था तो कहीं ऐसे ऐसे हिलता था वो चित्र, और आवाज आती थी तो बोलता है यही रुक जाए, ये आ रहा है, ठीक आ रहा है, बस बस बस, फिर हिला दिया, अरे खाली आवाज आ रही, ऊपर चढ़ो। 90 करेक्ट। एक गांव में एक टेलीविजन आना एक सपना, एक टेलीफोन आना एक सपना। सड़कें तो जो हमारे बच्चे अभी, हमारे गांव के बच्चे 10 राउंड शाहजहांपुर के मार देते हैं मेरे गांव से, जो 40 मिनट में शाहजहांपुर पहुंच जाते हैं, उसके लिए 4 घंटे की हमें तैयारी करके प्रॉपर शाहजहांपुर जाने का सपना होता था। अब उसमें पता लगा कि उसी समय एक बंदा पेजर आ गया, तो ऐसा लगता था कि ये गुलीवर इन लिल्लीपुट, या जैसे गॉड मस्ट बी क्रेजी कि ये यार ये क्या अंतर है कि कहीं भी तुम हो, लेकिन हम भूल गए रेडियो को। कि जब रेडियो की तरंगें विविध भारती के माध्यम से फौजी भाइयों के लिए, इनके लिए, जब रात में हम बचपन में छोटे थे, रेडियो से बगैर तार के हम रेडियो सुनते थे, गाने सुनते थे, तो उन्होंने मतलब उस तरंग को उन्होंने कि कैसे हम आपसे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन पहले भी था सर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन था। आज पेजर के माध्यम से, फिर पता लगा थोड़े दिन नहीं हुए इतना बड़ा मोबाइल आ गया। बोले अब इस आंसरिंग मशीन हुआ करती थी, तो शाम को जब अपन आते थे तो अपने को पेशेंस रहता कि सवेरे मैसेज छोड़ दिया है, शाम को अब वो फैक्स सुनेंगे तो हमें करेंगे। फिर हम दूसरे दिन बोलते थे कल हमने आपको फ़ोन किया था, आंसरिंग मशीन छोड़ा, आपने नहीं किया।
हमने पढ़ते पढ़ते सविनय निवेदन है कि चिट्ठी लिखी इंसाइक्लोपीडिया की बुक पढ़ने के लिए, अरस्तू को पढ़ना है, प्लेटो को पढ़ना है। तो हम लाइब्रेरी में एनएसडी की, बीएनए की लाइब्रेरी में जाते थे उसको पढ़ने के लिए। तो हमें एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, फिर पूरा सैंक्शन कराना पड़ता था, फिर हमें लाइब्रेरियन के थ्रू वो किताब मिलती थी और ये बताना पड़ता था कि कब जमा करोगे। पता लगा इधर एक मोबाइल आया, फिर वो कलर मोबाइल आया, फिर कैसे फेसबुक इंटरनेट आया, ये आया वो आया, और फिर मतलब ये चल रही है, नोकिया आ गया। आज 2025 में चाहे गांव का बच्चा हो और चाहे शहर का बच्चा हो, क्लास वो कोई गांव में रहता है कोई शहर में रहता है, लेकिन हर बच्चा अब इस मोबाइल के माध्यम से अपना पूरा एक डिब्बे में भारत का संविधान से लेके, दुनिया के संविधान से लेके, दुनिया की सारी बुक्स से लेके, दुनिया के सारे जितने गंदे काम हो सकते हैं उससे लेके जितने दुनिया के अच्छे काम हो सकते हैं, यह मोबाइल में लेके रोज यहाँ पे सोने लगे। तो आप एक पूरी जीपीएस हो गया। तो हमने क्या क्या देख लिया। 3 बार कुछ आपके साथ हादसे हुए हैं, एक तो बैलगाड़ी का, एक कुछ कुत्तों वो वाला हादसे इंसिडेंट नहीं, वो तो सबक हैं, सीख हैं। गलती की तो गिरे गाड़ी के नीचे। उसमें एक ही बात बोलता हूँ ब्रदर, कि जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। चाहे गंगा जी में डूबने की घटना हो, चाहे हाँ, बैलगाड़ी वो आपका में, किसी ने हाथ हाँ, पकड़ लिया था और अचानक। गंगा, या मतलब क्यों गंगा जी हमेशा ऐसे ऐसे कहीं, क्योंकि उनका राउंड बनता है। हाँ, और अब बैलगाड़ी, बैल के पिछले पैर और पहिए का, और उसके बीच में भी रोल कर रहा था मैं। मुझे लगता है कल की बात है, जबकि मैं कक्षा 6 में पढ़ता था और 11 साल का था। और मेरे भाई ने सोचा कि बैलगाड़ी चढ़ गई राजपाल, क्योंकि बैलगाड़ी चढ़ती तो पेट भी, क्योंकि पूरी भरी हुई धान होती गेहूं है, से भरी हुई डल्लप था, और एकदम मतलब बैल उसने हवाई से चले आ रहे थे। और फिर उसके बाद तो एक नहीं, जीवन में मुझे अपने आप एक चिड़िया के विषय में पता लगा। उसका चिड़िया का नाम है फिनिक्स। क्या, जो फिनिक्स चिड़िया, फीनिक्स, अच्छा फिनिक्स ठीक है, हाँ। चिड़िया अपने आप को तैयार करती है और फिर अपने आप को समाप्त करके और अपने को राख बना देती है, और उस राख में से मतलब फिर एक अपने आप को जन्म दे लेती है। और यही बात हमारे पूज्य दद्दा जी ने, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली रहा कि अभिनय के साथ, थिएटर के साथ, ट्रेनिंग के साथ, और जैसे ही बॉलीवुड में मेरी एंट्री हुई और मुझे पूज्य दद्दा जी, जिन्हें हम सब प्यार से दद्दा बोलते थे, लेकिन श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, गृहस्थ संत, जिन्होंने चूल्हा चौका पेड़ मेड़ के माध्यम से मुझे सारे उपनिषद, सारे पुराण, सारे जीष्ट, गीता, कुरान, बाइबल, उन्होंने छोटे छोटे उदाहरण देके, गांव के उदाहरण देके उन्होंने अपने जीवन दर्शन के रूप में मुझे आगे बढ़ाया। और उसके बाद में वो फिजिकली था, लेकिन विश्वास कीजिए ब्रदर, मेंटली मैंने कम से कम अपने आप को 20 बार, इस हाफ सेंचुरी में लगभग 500 जीवन जीने का सौभाग्य मिला। कहीं नुक्कड़, कहीं ये, कहीं सीन वर्क, कहीं 500 चरित्र जी लिए होंगे, थिएटर से लेके, टेलीविजन से लेके, और जो आप बता रहे हो 2 डबल सेंचुरी इस बीच अपनी में फिल्म में। पहली फिल्म भैया आपकी जो आई, जो भी आप बॉलीवुड में आए, एंट्री किए। नहीं, इसका उत्तर समाप्त कर देता हूँ। तो इसमें भी मैंने इस हाफ सेंचुरी में 500 जीवन में 10 बार अपने आप को कंप्लीट मिटते हुए देखा। और जब जब मुझे लगा कि मैं मिटा, तो मुझे लगा कि अब कोई बहुत बड़ा हमारा अवतार आने वाला है। अच्छा, एक हम सब के साथ होता है, शायद हम उस कनेक्ट कर पा रहे हैं उसी जगह से, उसी सेम चीज़ से हम आते हैं उठ के। आपने कहा वही पार्टी वाला कल्चर, वही सब। हमारे फादर बहुत स्ट्रांग थे, मतलब बहुत, हमने भी कई जगह सुना है कि आपके फादर बड़े सख्त हुआ करते थे, बहुत तेज। नहीं, सख्त क्या हुआ पिताजी बड़े वो अपने ऐसे अनस्पोकन लेजेंड हीरो हैं जिनको ये होता है, हाँ, हाँ, मेरे वो को भी सबके फादर होते हैं और उस समय तो लगता है शत्रु समान है। लेकिन पिताजी की जो उम्र थी, हाँ, हाँ, और अपनी जो उम्र थी, अपने को तमाशा देखना था। हाँ, पिताजी तमाशे के विरोधी नहीं थे, हाँ, हाँ, लेकिन उस तमाशे में कुछ चीजें इतनी
अपने गांव में हम्म, जो जिसको स्वांग बोलते हैं, हम्म, तो उसमें कुछ अभद्र भाषा भी बोली जाती है स्वांग करते करते एक मोहल्ले में। फिर वो थोड़ी सी बिलो द बेल्ट भी बात करते हैं। वो कुछ कुछ कल्चर में है, नहीं हाँ। कल्चर नहीं, वो स्वांग का वो गांव में वो परंपरा है। वो मतलब कि अगर लड़के की बारात होके गई तो सब महिलाएं नकटोरा करती गालियाँ हैं। वालियाँ देती हैं बीच बीच हाँ बिल्कुल, और उसमें खूब, और या फिर जैसे कोई मोहल्ले में एक स्वांग हो रहा है तो सब लोग महिलाएं आदमी सब खड़े हैं, उसमें मजाक मस्तियाँ तो गांव के हिसाब से होती थी। तो आज की डेट में हम उनको अ, वो गा तो पिताजी हमेशा उस माहौल से मुझे बचा के रहते थे कि क्या सीखने जाते हो, कैसी गंदी गंदी गाली और ये वो, मतलब जो स्वांग में कर देते थे लोग ना, उसके अच्छा। बाकी नाटक नौटंकी रामलीला जैसे बाकायदा लड़कों से शाम को सलाह हो जाती थी। क्योंकि पिताजी सुबह उनको अगर टाइम पे उठते हुए नहीं मिले तो फिर उनको टेंशन हो जाता था कि देखो रात भर तमाशा देखा होगा इसलिए सो रहे हैं। तो हम लोग जो है वो तकिया जो होती थी गद्दा, और वो बिछा हुआ उसमें एक गद्दा ऐसे लगा के ताकि सो रहे सो हैं रहे हैं। कभी कभार, क्योंकि पिताजी से डरना भी चाहिए। आई थिंक पिता का डर ही आपका कुछ ऐसा छाता बनता है जो फिर आपको इंसान में और जिसमें निडरता होती है, सारे जिसमें मौसम सहने लायक बनाता है। सही मतलब बात पिता ही होता है जो माँ तो हमेशा माफ़ करती रहती है, माँ के अंदर ममता होती है, लेकिन पिता के अंदर एक हमेशा अनस्पोकन इनडायरेक्ट वे का जौकी होता है जो घोड़े को हमेशा चाहता है मेरा राशि घोड़ा बने। एक तो आपकी आपकी पहली फिल्म, हमें पता है बहुत जगह आपने बात की होगी कि पर पहली फिल्म आप कहाँ एनएसडी से निकले, पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें राजपाल यादव जी को ब्रेक मिला? वो पहली फिल्म थी शूल, शूल। 99 में। अच्छा, न, मनोज वाजपेयी जी थे शायद हाँ वो। वो उस 97 में दिल्ली से मुंबई गया हाँ, तो पहले 3 साल सीरियल में काम करने का मौका मिला। वो कौन सा सीरियल? 97, 98, 99 लगभग लगभग सीरियल में, जिसमें एक नया दौर पहला पहला बार एक्शन किसी ने बोला, वो दयाल निहलानी जी ने बोला स्वराज सीरियल में, अच्छा। पूना में। हम्म। फिर उसके बाद में टिग्मांशु धूलिया जी के साथ काम किया, श्याम बेनेगल जी के साथ किया, पंकज पराशर जी के साथ काम किया, अनिल चौधरी जी के साथ काम किया, और ऐसे प्रकाश झा साहब ने मुझे सीरियल दिया मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, अच्छा। वो हमारा मेन लीड था। उसी 99 में 98 में सत्या रिलीज़ हुई थी, और सत्या और राम गोपाल वर्मा जी के ऑफिस के हम लोग चक्कर लगाते थे। तो वहाँ पे एक फिल्म जो थी 99 में, हमने किसी को नहीं बताया कि मैं 3 साल से मैं एक सीरियल का लीड अभिनेता हूँ, मैंने कभी नहीं बताया, क्योंकि वो हमारा DD1 पे आता था, और DD1 से धीरे धीरे 97, 96, 90 प्राइवेट चैनल की तरफ मुड़ रहे हैं। प्राइवेट, मतलब बहुत सारे 10 चैनल आ चुके थे। तो वो सीरियल मेरा गांवों में खूब देखा जा रहा था, लेकिन शहरों में लोग थोड़ा सा 8-9 चैनल आ गए थे, उनमें उनको ज़्यादा देख रहे थे। तो वहाँ पे तब 99 में मेरी मुलाकात हुई, वहाँ पे ई निवास और पृथ्वी थिएटर में हम नवाज भाई लोग थे। तो वहाँ पे मनोज वाजपेयी जी उसके लीड अभिनेता थे, रवीना टंडन जी थी, अनुराग कश्यप उसके राइटर थे, और ई निवास उसके डायरेक्टर थे, और प्रोड्यूसर थे राम गोपाल वर्मा जी। वहाँ पे मुझे एक सीन करने का सौभाग्य मिला शूल का। उसी 99 फिर मुझे एक सीन दिल क्या करे में किया। एक लक लक लकीरें एक फिल्म आई बच्चों के लिए, वो रिलीज़ हुई, वो उसमें मैं मनोज पाबा लीड में थे। फिर मुझे एक शूल का रोल देख के रमेश खाटकर जी और रामू जी जो हमारे बॉस थे, उन्होंने मुझे मस्त में कुछ दिनों के लिए बुलाया। 4-5 क्लोजअप थे, और वहीं पे दीपावली पे नवंबर दीपावली अनाउंस हुई फिल्म जंगल, और नवंबर में जंगल के लिए हम शूटिंग करने गए साउथ इंडिया बंडीपुर के जंगल में। और नवंबर, और वो फिल्म जो है 2 जुलाई 2014 में 2000 में रिलीज़ हुई
और उस साल कई फिल्में रिलीज़ हुई, तो उसमें एक फ़िल्म रिलीज़ हुई कहो ना प्यार है, और एक फ़िल्म जंगल, और बहुत सारी रिलीज़ हुई। मेरे मन में 2 सवाल कुलबुला रहे हैं, आप तो बोल लो। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर मिला कहो ना प्यार है होए के लिए, और मुझे बेस्ट नेगेटिव एक्टर का अवार्ड मिला जंगल के लिए। यही। और बस वो 2000 से 2025 तक कभी एक 3 बंदा शिफ्ट, कभी 2 शिफ्ट, कभी 1 शिफ्ट, लेकिन जितना भी काम करने का मौका मिला, उससे 2 गुना काम मना करने का सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की गजब बात है। है। एक चीज़ भैया, आपने बताया जंगल पहली जो आपकी नेगेटिव रोल की फ़िल्म थी, एक तो उसमें आपको अवार्ड भी मिला। कहाँ एकदम एडवर्स बिल्कुल गए, पूरा तो करियर यही होता है कॉमेडी ना, अभिनेता ना कॉमेडियन होता है। मैं तो 20 साल से ही बोल रहा हूँ, अभिनेता का कोई चरित्र नहीं होता। हाँ, अभिनेता अलग अलग चरित्रों को जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, डायरेक्टर की अर्थवत्ता के मुताबिक, वो 2 घंटे की फ़िल्म होती है, वो एक मैच होती है, उसमें बिगिनिंग होती है, एंडिंग होती है, और मिडिल होता है, और उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं अभिनेता, वो सारे अभिनेता जो होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू स्टोरी, अकॉर्डिंग टू कंटेंट, वो अपने चरित्र का निर्वाह करते हैं। चौबदार में राजा का काम नहीं करते हैं, जब राजा का सिंहासन हो तो उसमें चौबदार का काम नहीं होता है। नवाज़ साहब ने भी एक अपने शो में कहा था कि आप आर्ट ऑफ गिविंग में बिलीव करते हैं। बहुत सारे लोग आते थे, रहते थे आपके साथ में, खाते थे, जब एक समय था, बढ़िया सा समय था, तो लोग आपके पास आते थे, रहते थे, घरों आपके घर में 3-3 दिन, 4-4 दिन, हफ्ता-हफ्ता रहते थे। तो ये कैसे आया आपके अंदर इतना कि मतलब ठीक है, आर्ट ऑफ गिविंग कि दे रहे हैं, सबका कर रहे हैं सबके साथ? वो तो लर्निंग पीरियड बच्चों का समय था, जिसमें सब बच्चे एक दूसरे को कि भाई आप अपना अपना जीवन, सब ने ट्रेनिंग की है, सब हमारे मंडी हाउस एक ऐसा हाउस हम जिसको शिक्षण भवन मानते हैं पूरे देश का, जिसकी हर गली में हमारे 3600 स्टेट की मिट्टी पैर चलते दिखाई देते हैं। अगर 36 स्टेट को सही ऑब्जर्व करना है तो मंडी हाउस में जितने भी 10-12 ऑडिटोरियम हैं, 10-12 इंस्टीट्यूट हैं, 10-12 मतलब क्लासेस हैं, 10-12 संस्थाएं हैं, और जिसमें कोई केरला से है, तो कोई बंगाल से, कोई कश्मीर से, कोई कन्याकुमारी से, कोई यूपी से, कोई महाराष्ट्र से, 3600 स्टेट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, हाँ, वो तो 3600 स्टेट के नाम ले सकते हो। उसमें हर तीसरा लड़का किसी तीसरे स्टेट का है, तो वो हमारे लिए धर्म स्थल है मंडी हाउस। और उसमें ये नवाज भाई, हम लोग तो सब एक दूसरे के साथ थोड़ी लंबी कंटिन्यूटी में पढ़े थे। एनएसडी में पढ़े हैं। बीएनए में भी हमारे वो सीनियर रहे हैं, एनएसडी में भी एक साल दोनों इंस्टीट्यूट में सीनियर रहे हैं। और वैसे हम एक दूसरे के सच में, जब हम लोगों को जब जेब में स्कॉलरशिप में पता लगा स्कॉलरशिप मिलनी है, और स्कॉलरशिप भी मिली कि सब किताबों की उसमें, खाने की उसमें, सब में कट गई, तो हम लोगों के पास जब हम लोग कुछ शेयर करते थे आपस में, बंगाली मार्केट से लेके या ऐसे, तो वो इमोशन था कि मुंबई में गए हैं तो चाहे थिएटर का हो, चाहे हमारी एनएसडी का हो, चाहे श्री राम सेंटर का हो, चाहे अपने कमानी ऑडिटोरियम या एलटीजी का हो, या जितने त्रिवेणी कला संगम का हो, या साहित्य कला एकेडमी का हो, या जितने भी फिक्की संबंधी, वो कोई भी काम करे सबको खाने को मिले। बहुत बड़ी बात। हमारा क्या उसमें हमारा सौभाग्य नहीं था, हमें तो ये लग रहा था कि हम उनकी ब्लेसिंग से वजह से, कोई एक आदमी जाता है बाहर खेती करने, लेकिन परिवार अगर 15 का है तो खाना 15 में बंटना चाहिए, उसमें उसका क्या है, उसका है क्या, मेरा है क्या उसमें। वो डिज़र्व करते थे, वो डिज़र्व करते हैं। बहुत बड़प्पन की बात है भैया, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और ये उन्होंने इस बात को उस समय मैं तो कि लोग एक दूसरे की जेलसी में एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, जब आदमी की एक की प्रोग्रेस हो रही हो और एक प्रोग्रेस का इंतज़ार कर रहा हो। और उस समय भी अगर हम लोग सब मिल बैठ के एक साथ खाना खा सकते थे तो हमारे दिल कितने बड़े थे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि नवाज़ भाई हुए, सोनू हुए, मनोज गोयल हुए, राजीव हुए, मनोहर तेली हुए, या अशरफुल हक हुए, ये जितने भी हमारे साथ में जो लड़के गए थे, ये
इनका बड़ा दिल देखो कि हम काम करने लगे थे जल्दी, और ये उसमें हमें हमारा साथ और हमारे साथ बैठना और हमसे हंस बोलना, बड़े दिल हो के, कि मुझे ये लग रहा था कि एक ही मंजिल के लिए हम लोग आए सही हैं। बात। इनकी मंजिल इनकी भी है क्योंकि टैलेंटेड हैं ये, तो इनकी 4 साल बाद आएगी कि 3 साल बाद आएगी मुझे पता नहीं, पता नहीं। लेकिन हम मंजिल पे पहला कदम रख चुके हैं, और इस हमारी मंजिल में ये लोग हमारा घर हमारे साथ, और हम एक दूसरे के साथ रोटी शेयर कर सकते हैं, और ये स्वीकार कर सकते हैं, और इसमें इनको हमारे करियर से जलन नहीं हो रही है, तो हम ये इनको कहीं ना सबको कहीं प्रणाम करते हैं कि नो, आज जीवन भर प्रणाम करेंगे कि ये हमारे साथी थे, साथी हैं, और जीवन भर साथी रहेंगे। हम लोगों में कमाल की ट्यूनिंग है, चाहे हम 6 महीने बात ना करें, चाहे साल भर बात नहीं करें, अगर फोन नहीं आया किसी का हाँ, तो समझ लो सब जिंदा हैं और सब रॉकेट हैं। और अगर फटाफट किसी को फोन आने लगा तो समझो ये मुसीबत में है, समस्या है। समस्या है। एक भैया मैं थोड़ा सा वैसा पूछूंगा, क्योंकि ये वाला सवाल जनरली आप बोल भी रहे थे कि मत मत करना डिस्कस, लेकिन जैसे आपने अपने जॉनर से हट के एक काम किया था कि चलिए मैं फिल्म प्रोड्यूस करता क्या हूँ। एक कलाकार जो 94 में नाटक डायरेक्ट करता है, वो डीपी विद्यालय वर्कशॉप करके वो पहली बार 1100 रुपये कमाता है, एक अभिनेता है जो अभी स्टैब्लिश हो चुका है, 100 फिल्में कर चुका है, और वो चाहता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें वो यूपी से फ़ोन आते हैं, बिहार से फ़ोन आते हैं, पंजाब से फ़ोन आते हैं, पूरे देश के जो लड़का जानता है कि राजपाल भैया मदद कर देगा क्रिएटिव, और वो कहता है राजपाल भाई हमारी भी कहीं जगह बनाओ का सीरियल या फिल्मों में, और मैं उसके लिए फिल्म बना। अगर मैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म खोलता हूं कि मैं तो काम करी, मैं तो अभी भारतीय टीम 11 का हिस्सा हूं क्रिएटिव, और मैं विश्व की क्रिएटिव टीम 11 का हिस्सा ऑलरेडी बन चुका हूं, तो एक ऐसी क्रिएटिव टीम तैयार की जाए जिसमें 100-200 घर चलें, वो मेकिंग संबंधी हो, टेकिंग संबंधी हो, प्रोड्यूसिंग संबंधी हो, डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी हो, एग्जीक्यूशन संबंधी हो, और जिसमें माननीय सुभाष घई जी एक्टर बनने आए, उन्होंने डायरेक्टर बने, शाहरुख खान कंपनी, उन्होंने दुनिया का सबसे दिलवाले दुल्हनिया सबसे बड़ी रोमांटिक, उनका रेड चिली, यश चोपड़ा साहब से काम किया, रेड चिली चलाई उन्होंने, उसके बाद में अक्षय कुमार साहब, सलमान साहब, ऋतिक रोशन साहब, बच्चन साहब, इन्होंने प्रोडक्शन ही खोले और फिल्में बनाई। मैंने क्या काम किया, मैं यहाँ से जाके कुछ माइनिंग करने लगा था हरिद्वार में, मैंने अपनी लीक का काम किया। लीक में प्रयोग होते हैं, कभी प्रयोग सक्सेस होते हैं, कभी प्रयोग फेल होते हैं। वो प्रयोग जो था वो एक कोशिश थी कि जिसमें हमने बोला कि अगर ये 200 करोड़ कमा ले तो मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं क्रिएटिव ही, मनोरंजन का विद्यार्थी हूँ, मनोरंजन साइंस है, और इस साइंस का सुपर्ब स्टूडेंट हूँ, और उसमें जीवन भर मैंने, तभी मैं, अगर आप डबल सेंचुरी की फिल्मों की बात कर रहे हो तो 100 कैरेक्टर दोबारा रिपीट नहीं हुए हैं। सही बात है। तो मैंने अपने ऊपर प्रयोग किए, तो आज 100 कैरेक्टर, चाहे माला माल वीकली हो, चाहे चुप चिप के हो, चाहे मैं मेरी पर, कोई ये नहीं कह सकते कि ये कैरेक्टर इस फिल्म का है। एक कैरेक्टर एक ही फिल्म के लिए बना हमारा, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट में बात करते थे टाइप कास्ट हो गया, टाइप कास्ट हो गया, तो टाइप कास्ट से बचने के लिए जब 100 फिल्में कर लीं, उसके बाद में एक प्लेटफॉर्म खोला, उसमें एक फिल्म बनाई, और वो फिल्म में कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जिसकी वजह से आप कहते हो कि लीक से हट के काम नहीं, मैंने लीक में ही काम किया है, और लीक का ही काम किया है, मैं वही जानता हूँ, वही जीवन भर करूँगा। आपकी एक मूवी भैया वो मुझे सबसे पसंद है, एक्चुअली मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो है मैं मेरी पत्नी और वो, जिसमें आप मैं मेरी पत्नी और वो पार्ट 2 भी तैयार होने जा रही है, अच्छा, बनने जा रही है। उसमें जो आप लीड रोल में थे और के मेनन साहब 15 लीड फिल्में की हैं हमने। अच्छा, नहीं सर मेरी पसंदीदा वो है। नहीं, आपने देखी नहीं है 15। नहीं आप देखी है। 15 देखोगे तो 15 की पसंदीदा करोगे, आप फेल कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है 100% कॉपी मैथमेटिक्स का 100 में 100 मार्क्स के लिए है। आप उनको मैं मेरी पत्नी को बड़ा करोगे, किसी फिल्म को बोलोगे कि वो छोटी, नहीं, 15 आप देखोगे तो चाहे, मैं आपसे एक बोलता हूँ कि चलो एक दिन अंडर ट्रायल देख लेना, एक छोटी सी फिल्म। जब मैं 2007 में चुप चुप के कर रहा था, तब मैंने एक कैरेक्टर किया था, एक रेपिस्ट बाप का जिसकी 3 बेटियां हैं, और उसके बाद में मुझे, और रेपिस्ट के मुझे 50 रोल हुए, ऑफर हुए, और मैंने घर के अंदर नहीं घुसने दिया। एक ऐसा कैरेक्टर मिला
जो जीवन के हालातों में कैसे ये मोबाइल और ये नई दुनिया के चक्कर में आके वो गिरफ्त में आ गया अपनी वाइफ के, क्योंकि जहाँ वाइफ सावित्री हैं तो अपनी कहीं भी तो आपको मंथरा का भी कैरेक्टर मिलता है। सही बात है। तो एक आदमी की जीवन बर्बाद हो गया तो वो फिल्म सुनते ही मैंने वो कैरेक्टर किया जिसका नाम है अंडर ट्रायल। नहीं, अगर अंडर अंडर ट्रायल ट्रायल देखी है। देखो, आज अगर अंडर ट्रायल रिलीज होती, उसको सम्मान के साथ उस बंदे को छोड़ा गया और वो बंदा आज भी जिंदा है, लेकिन वो कहीं ऐसी मस्जिद में खंडहर में है, कहीं चला गया है कुछ जंगल में, कि उसने कहा मुझे सामाजिक आदमी ना मिले वहाँ भेज दो। तो मैंने बहुत रिस्क लिए हैं जीवन में। जब जब मुझे लोग बोलते हैं हंगामा तुम्हारा बहुत अच्छा लगता है, और हंगामा जैसे 50 कैरेक्टर आए, लेकिन घंटा एक ही फिल्म में बजा, दूसरा कि चलो ये वही उसी को लगा लो। बहुत ज़िद्दी हूँ अंदर से, क्योंकि उसके लिए फॉलोअर हूँ चार्ली चैपलिन साहब का, उसके लिए फॉलोअर हूँ दादा साहब फाल्के का, उसके लिए फॉलोअर हूँ जीवन दर्शन में सौों टीचरों को धन्यवाद देता हूँ, परम पूजनीय श्री पंडित देव प्रभाकर जी, शास्त्री जी, दद्दा जी, जो जीवन कर्म, और जीवन से ही कर्म निकलता है, और कर्म कब कुकर्म बन जाए कब सुकर्म बन जाए वही ध्यान रखना है, वही पटरियाँ हैं। उस फिल्म का भैया गाना एक मुझे बड़ा पसंद है, वो आपका के मेनन साहब के ऊपर फिल्माया गया, आप बैठे रहते हैं महफिल में, नहीं, बहुत और वो अच्छा। गाना बहुत शानदार गाना है। मैं नहीं, अक्सर अपने ऑफिस में मैं उसको चंदन गुनगुनाया अरोड़ा से, मैं जीवन में बहुत डायरेक्टर मिले, लेकिन हमारे जीवन में 5 डायरेक्टर कुछ ऐसे मिले जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया, ये बात सच है। एक राम गोपाल वर्मा जी, जिन्होंने मुझे विलेन बनाया, फिर प्यार तूने क्या किया में कॉमेडियन बनाया, फिर सपोर्टिंग कंपनी में दिया, फिर कंपनी के बाद मैं माधुरी दीक्षित मेल लीड दिया, और मेल लीड से चंदन अरोड़ा एडिटर तो थे ही, वो टॉप के एडिटर हैं आज भी, अपने बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ 2-4 एडिटर में एक एडिटर हैं। फिर उन्होंने मैं मेरी पत्नी और वो बनाई, एक प्रियदर्शन जी, एक डेविड धवन साहब, और एक अभी ऐसे फिर सौों डायरेक्टरों के साथ काम किया। एक राज शांडिल्य जी भी उभर रहे हैं, बहुत सारे, सब छोटे भाई की तरह हैं सब लोग। एक अभी लेकिन ये 5, एक अभी लास्ट में एक पलाश डायरेक्टर मिला, तो जिसने 3-4 फिल्में अभी काम चालू है, और जो मेरा सिलसिला था कि जैसे एक तरफ चुप चुप के रिलीज़ हो रही है, तो एक तरफ मैं मेरी पत्नी और वो रिलीज़ हो रही, एक तरफ मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ रिलीज़ हो रही, तो एक तरफ हंगामा रिलीज़ हो रही। तो भूल भुलैया 2 जब रिलीज़ हुई 2022 में, तो उससे पहले अर्ध रिलीज़ हुई, फिर काम चालू हुई रिलीज़ हुई, और हम तुम मकतूब भी रेडी है, और फिर चंदन के साथ। तो ये 5 डायरेक्टर जो हैं, वैसे तो बहुत प्यारे प्यारे, मतलब, लेकिन जीवन के 25 साल में सभी डायरेक्टरों का खूब प्यार मिला है, एक का नाम लेना, लेकिन ये 5 डायरेक्टर तो जो हैं जिन्होंने चाहे किसी भी कंडीशन में हो, और उन्होंने हमेशा बोला राजपाल तू सर्वश्रेष्ठ है। आपने लगभग सभी बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ में काम किया है, जितने भी आप ले लो, मतलब अक्षय कुमार साहब हो गए, सलमान भाई हो गए, शाहरुख खान साहब हो गए, लेकिन कहीं आपने बोला था कि आपके सबसे फेवरेट हैं शाहरुख खान साहब। देखिए, सबसे फेवरेट में एक नहीं, बहुत नाम आते हैं, लगभग एक का नाम लेना, जो है शाहरुख भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। शाहरुख भाई डेडिकेटेड, पैशनेट अबाउट हिज वर्क, और उन्होंने उनकी यात्रा को सोचना एक आम आदमी के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। तीसरे इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे अच्छा जो दोस्त, मित्र, और जिसके साथ काम करने में बिल्कुल अंध होके मजा आता है, ठंडक मिलती है, वो है राजपाल नौरंग यादव। मैं अपना सबसे अच्छा को एक्टर हूँ, क्योंकि जब आप को एक्टर बनने की अंदर वो रखते हो तो सामने वाले आपको अच्छा, आप 25 साल में, मतलब शाहरुख भाई से बच्चन साहब से लेके और अभी वरुण धवन तक, 2-3 एक्टर छोड़ दो इनके साथ, क्योंकि अब 10 फिल्में ही कर पाओगे, 7 फिल्में कर पाओगे साल भर में, और 12 महीने होते हैं, और मतलब 100 फिल्में बन रही, सबका हिस्सा तो नहीं हो सकते, लेकिन विश्वास करो कि जिसके साथ भी काम किया आज तक उसके साथ वैसे ही रिश्ते, ना कभी इसकी बुराई उसके प्रोडक्शन में, ना उसकी बुराई उसमें, और आज तक वैसे ही, चाहे सुनील अन्ना हो, चाहे संजू बाबा हो, चाहे कोई भी, मतलब वरुण धवन तक,
जब जहाँ मिल जाते हैं एक दूसरे को देख के गले लगते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अक्षय भाई हो, ऋतिक रोशन, कोई भी, मतलब क्योंकि जब आप टाइमली जाओगे, अच्छा आपका पैशन क्या एटीट्यूड है। एक तो अक्षय कुमार सर के साथ तो आपकी कॉमेडी इतनी जबरदस्त टाइमिंग है, हम अभी जितनी भूत मूवी बंगला देखे हैं, देखो आप, हम अच्छा और जितनी लगे, भूत मूवीज बंगला देखी कर हैं। रहे हैं हम हाँ। लोग, हेरा फेरी कर रहे हैं, हैवान अभी की। अरे अक्षय भाई के साथ में अभी 8-10 मुझसे शादी प्रोजेक्ट आप करोगी में देखोगे। आपने गदर ढा दिया भैया, इतना बढ़िया। एक तो हम तो जब वो जितनी बार अक्षय भाई देखते की वजह से वो बहुत प्यार करते हैं जो और हम पाजी पंडित का बोलते हैं कि कैरेक्टर हमसे जब सीनियर हैं वो, हम पाजी बोलते हैं उनको। हाँ, जो हमसे 10 साल सीनियर हैं उनको भाई हमेशा। खाली नवाज भाई को छोड़ के, नवाज भाई अभी में तो पता नहीं वो हमसे उम्र में छोटे हैं या उनको, लेकिन हमारा क्लास वाला मामला रहा तो मैं हमेशा उनको नवाज भाई भी बोलता रहा। और मेरा 16 साल छोटा भाई है, मैं उसको भी भैया करके बात करता हूँ। तो अच्छा। मुझे लगता है जो आदमी सबसे प्यार से बात करे, डिसिप्लिन हो, अपना काम में जानता हो, वो सरलता पहली लाइन कि मतलब उसकी काम में पूरा एटीट्यूड, पूरा स्वाभिमान दिखना चाहिए। और तो अक्षय भाई और ये जब मिलते हैं तो हम लोग एक्चुअली एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं और तभी काम, इतनी पॉजिटिविटी होती है तो काम लोगों को अच्छा लगता है। और अभी तो आपको लगभग अभी 3 फिल्में अक्षय भाई के साथ में लगभग, हाँ, हेरा फेरी भी, और फिर उसके बाद में 6-7, मतलब उनके साथ तो अभी अब सिलसिला अभी लगभग आपको और 8-10 फिल्में अच्छी देखने को मिलेंगी। आपके जो किरदार है ना, उनका ऐसा है कि मीम इतने ज़बरदस्त फेमस हैं, मतलब आप कोई भी डायलॉग उठा लो आप। एक तो ऐसे मत बोलो मेरा दिल बैठा जा रहा है, चुप क्यों बैठे हो। फिर उसके बाद दूसरा, अरे बेटी पुष्पा कहाँ जा रही हो अपने गधे पर ये बैठकर। सब राइटरों को धन्यवाद, जिन जिन राइटरों ने आप एक बात हमारे लिए। बताओ, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है मेरी जिसमें। सब फेवरेट है, मैं अरे ये हलवाई तो हूँ, मेरा यार। हर रसगुल्ला मेरे दिल के करीब है। हर रसगुल्ला मेरे दिल के करीब है। आपको किस रसगुल्ले में मज़ा आया वो आप डिसाइड करो, मेरे लिए सौभाग्य है। सर हर किसी में मज़ा आता है, और ये देखिए यूट्यूब पे दिन दिन रात रात लगा के बार बार देखते हैं हम लोग तो, कि कभी वो ओल्ड नहीं जाता है, ओल्ड एज नहीं जाता है। जितनी बार आपको देखा उतनी बार हंसी आई है। नहीं, इसमें इसमें आप सबकी ब्लेसिंग भी है, बच्चे बच्चियों, बूढ़े बूढ़े, सब नौजवान, सबका सबका आप पॉजिटिव, हम सोचते हैं कि हमारा काम है आपको खूब अच्छा लगे। तो आपको अच्छा लगा, आपका मन प्रसन्न हुआ, यानी मन मनोरंजक हुआ, यानी ब्लड सर्कुलेशन हुआ, तो एक ब्लेसिंग मिल गई। तो वो हमारे लिए अभिमान नहीं, वो हमारा स्वाभिमान है। और हमारा कर्म है कि आपको अच्छा लगे। तो आपकी, जैसे फुटबॉल मारते या वॉलीबॉल मारते हैं तो जिस उससे मारते हो बॉल उसी उससे आती है। तो मुझे मारने लगता है से 22 वर्षा है, मारने सबका से मुझे आशीर्वाद। याद आ गया वो किरदार जिसमें आप लोटा फेंक के मारते हैं चुप चुप के में उनके सर पे, और वो बल्ला चलाते हैं तो यहाँ लगता है लोटा। बहुत बढ़िया कॉमेडी सीन प्रियन था जी वो। इस क्राफ्ट में बहुत माहिर हैं। अब मैं उसका हिस्सा बन गया, सौभाग्य। बांडिया का किरदार तो मत पूछिए आप, बांडिया। बहुत बढ़िया। क्या लाए हैं, अपने जलपरी लाए हैं अपने साथ निकाल के। बहुत बढ़िया था। इरफान खान सर के साथ भी आपने 3 मूवीज़ की हैं। जी, लेजेंडरी एक्टर थे, आज तो बॉलीवुड को उनकी कमी महसूस होती होगी, बहुत बढ़िया एक्टर थे। तो उनके साथ आपने क्रेजी 4 की है मेरे ख्याल से, आन की है, बिल्लू की है। वो सर कैसा अनुभव था? इरफान भाई से पहले सीरियल किया था नया दौर, तिग्मांशु धूलिया जी के साथ, 97-90। अच्छा। इरफान भाई 10 साल सीनियर थे। इरफान भाई एक प्रेरणा स्रोत एक्टर थे और उनकी कमी नहीं, इरफान भाई की जगह भी कोई नहीं ले सकता। ले ही नहीं सकता इरफान भाई सर। की जगह वो इतना काम करके गए हैं क्योंकि अगले 100 साल भी इरफान भाई हैं, इरफान भाई रहेंगे। मुझे उनके साथ में फिल्में, हमारे मंडी हाउस में बहुत एक्टर ऐसे हैं जिनके साथ मैंने एक भी फिल्म नहीं की है, लेकिन वो हमारे दिल के बहुत करीब एक्टर हैं। मतलब तो इरफान भाई से रिश्ता फिल्मों का नहीं था, उनके साथ में बेस का रिश्ता था, एनएसडी का रिश्ता था, उनके काम का रिश्ता था, उनके नाटक जो किए गए थे उनके फोटोओं से रिश्ता था। इरफान भाई, पंकज कपूर साहब, रघुवीर यादव साहब, और ये अपने नसीर भाई, ओम पुरी जी, ओम शिवपुरी जी, मनोहर जी, हाँ, सदाशिव ये जो लोग, ये इन लोगों, आज अपन उनका बोया हुआ खा रहे हैं। आज अगर कोई अभिनेता एनएसडी का बोलता है कि हमने सब कुछ किया, तो माफ़ करना, 59 में एनएसडी की ओपनिंग हुई और अलकाजी साहब को धन्यवाद दीजिए। और उसके बाद में जितने बाबा कारन जी से लेके बीएम शाह जी से लेके उर्मिल कुमार थपलियाल जी से, जो एनएसडी के हैं या नहीं हैं, ऐसे ऐसे बाबा कारंत जी से लेके गिरीश कार्नाड साहब,
आज तक सेवा कर रहे हैं, जिस तरीके की गिरीश कर्नाड साहब हैं ना अभी, और कितनी बड़ी जर्नी है। और मैं विजय तेंदुलकर जी से, जितने राइटर थे, जितने मतलब एक्टर थे, जब उन्होंने लोहा मनवाया अपना, उसका विश्वास जो है हम लोग खा रहे हैं अभी। और अच्छा बात है, अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये मैं तो अपने सारे व्यूअर से कहूँगा कि आपसे एक चीज़ ज़रूर सीखें, और ये इरफान भाई बड़प्पन। के साथ लास्ट के 35 दिन उनकी अंतिम चिता में भी 7 लोगों में, क्योंकि चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ था, बारिश थी, तो उनमें एक मैं भी था। तो इरफान भाई की आंखों को मैं आज भी वैसी रखता हूँ कि जब उनको दफनाया नहीं गया था, उनको अमर किया गया था। और बड़ा अच्छा क्राफ्ट था, बड़े प्यारे इंसान थे। और हमने, क्योंकि लास्ट में उनका इलाज चल रहा था लंदन में, उस समय मैं टाइम टू डांस की शूटिंग कर रहा था 1.5 महीने, और वो 1.5 महीने उनका इलाज, तो हमने लगभग वो लास्ट के कम से कम 40 दिन में 36 दिन खाना साथ में ही खाया सेंट्रल लंदन में। और उसके बाद फिर वो आए तो मतलब वो अंत समय ही था। तो इरफान भाई जैसे एक्टरों की हासिल ले लो फिल्म, मैंने भी हासिल में किया है उस समय, जो या पान सिंह तोमर ले लो, या अलग हाँ हाँ हाँ, अलग, क्या मूवी तो थी, हाँ बहुत बढ़िया मूवी थी। मकबूल ले लो, बहुत सारी परफॉर्मेंस हैं। ये मतलब मास्टरपीस हैं, आप देखेंगे। बिल्कुल। और मास्टरपीस होता है तभी उसका कोई नाम होता है। जैसे हम लोग ना एक बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ से एकदम से मुंबई पहुँचे, तो लैंग्वेज बैरियर कितना होता है। आप लंदन भी गए शूटिंग करने में, कई बार होता है ना कि इंग्लिश वाला एक बैरियर होता है, वो किसी भी नए। पहले बैरियर हाँ होता था, लेकिन अभी ना 72 फाउंट आ गए हैं। हाँ आज की डेट में आपको लैंग्वेज कहीं की भी, किसी भी कोने की कोई भी लैंग्वेज आती है, आप पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हो। टेक फॉर एग्जांपल पुतिन साहब, हाँ कब अंग्रेजी बोलते हैं, पूरी दुनिया उनकी क्योंकि आज की डेट में अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप अगर कोई रीजनल या कतई बिल्कुल आप जिसमें सोचोगे, एआई के माध्यम से उसकी वो टेलीप्रॉम्प्टर सब कुछ हो आज की डेट में। तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। एक चीज़ की कॉमेडी जो है भैया, थोड़ा सा ये बस इतना ही बता दीजिए कि कॉमेडी जो आपकी वाली कॉमेडी हमने देखी है, या जो हम जॉनी लीवर साहब की कॉमेडी देखी है, इस कॉमेडी को ना देख के एकदम से मन प्रफुल्लित होता है, हंसी आती है, बहुत क्लीन कॉमेडी है। अब जो कॉमेडी जा रही है वो थोड़ा दूसरी तरफ जा रही है। कुछ नहीं जा रहा, ये 5% होता है, और 90% 95% हमेशा क्लास और मास की कॉमेडी रही है और जिंदा रहेगी। अभी पहले महमूद साहब थे, उससे पहले मोती साहब थे, फिर कन्हैया लाल जी थे, फिर उसके बाद जॉनी वॉकर साहब थे, जगदीप साहब थे, फिर जॉनी लीवर साहब आए। अब फिर पिछले 10-15 साल, क्योंकि और भी बहुत सारे अभिनेता, मुझे आप उस कैटेगरी में रख रहे हो, लेकिन वो जॉनी भाई भी, सब एक्टर जानते हैं कि मैं 3 डायमेंशनल अभिनेता हूँ। मैं कोई एक विधा को स्वीकार नहीं, क्योंकि मैं 12 विधाएं स्वीकार किया हुआ इंसान हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी, क्लास और मास, वो राजा के दरबार में भी ताली लिपटती थी, और वो दुनिया का कोई भी दरबार हो, क्लास कॉमेडी, हास्य रस, जिस पे डिपेंड हैं सारे रस, उसको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। वो ज्यों ज्यों, और वो भी जो एक जिसको आप बोलते हो, अपने अपने शब्दों देते हो, उसकी भी ऑडियंस ना हो तो वो भी बननी बंद हो जाएगी, लेकिन उसकी भी ऑडियंस है 2-4%, इसलिए वो अपना वो हाँ, भी क्योंकि आप एक्सप्रेशन से हंसाते हैं, आप ऐसे करते हैं कि हम एक्सप्रेशन देख के, हाँ, सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली हम हाँ, आपको क्योंकि देखने के लिए। अभिनेता जब बोले ना, स्क्रीन पर खड़े हो जाए और लोगों के वाइब्रेशन से ताली बज जाए, तो मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में सौभाग्यशाली हूँ कि भारतेंदु नाट्य हरिश्चंद्र नाटक जी का अकेडमी, नाटक अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा, खाजा। उसके वो मंच से लेके और आज तक मुझे मतलब एक्सप्रेशन से 100 बार ताली मिली है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और आजकल क्या है, आजकल तो लोग अपने को स्टार्स को गरिया के और कुछ ना कुछ उनको बोल के वैसे फुहड़ता से हंसाते हैं, बट मैं जहाँ तक अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, मुझे वो कॉमेडी बहुत पसंद है जो हमने देखी है आपको, कि आप अपने एक्सप्रेशन खाली दिखाते हैं और हंसी आ जाती है जनता को, हमें वो पसंद है। जो जो करता है वो सबके लिए बधाई। भैया एक चीज़ पूछेंगे, कॉमेडी में आपके 3 पसंदीदा को स्टार कौन कौन से हैं?
मैं अपना नाम लूँगा। एक आप हो गए, 2 और बताइए। राजपाल का राजपाल, राजपाल का राजपाल, राजपाल का राजपाल। छोटे पंडित, गुल्लू ड्राइवर और बांड्या, इन तीनों किरदारों में से आपका पर्सनल फेवरेट कौन है? ये मत बोलिएगा तीनों हैं। तीनों ही हैं। तीन एक ही बोला, तीनों ही हैं। एक डायलॉग है आपका कि भाई पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। हाँ, सच में। इसमें पर्सनल ओपिनियन कितनी इस पे आपकी है? पर्सनल ओपिनियन में ना जाओ, 5 घंटे लग जाएंगे समझने में। लेकिन यही लाइन है कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन जैसे डॉक्टर होता है, जैसे तुम आपके लोबान से लेके और आपके शरीर को फिट रखने के लिए हर मोड़ पे आपको पैसे की ज़रूरत होती है। और पैसा किसी के घर में छपता नहीं है, पैसा किसी का नहीं है। इस दुनिया में 140 करोड़ लोगों का किसी का 1 रुपया नहीं है, किसी का, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट का है, भारत सरकार का है। हाँ, और सर्कुलेशन का है। ठीक बात है। वो कब आप पैसा तो तब हो सकता था जब आप अपने घर में छापते हो पैसा। और जो आदमी बोलता है ये मेरा पैसा है, वो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। वो अपने लिए दवाइयों का इंतजाम कर रहा है। अरे बाप। हाँ, कि अगर आपने कि ये मेरा धन, ये मेरा पैसा, तो आप समझिए आप रोटी खाने से अब प्लेटफॉर्म छोड़ के दवाइयाँ खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, कि ये शुगर, ये गोलियाँ खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। आपका दुनिया में कुछ भी नहीं है, आप हो। और जब तक जिंदा हो, आपके लिए बेसिक आवश्यकताओं के लिए हमेशा आविष्कार करने चाहिए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल सही बात। तो आवश्यकता में रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, धन, रिश्ते, माता पिता, इस पूरा समाज, संसार और सिस्टम आता है, और उसका आप अच्छा पात्र बनना चाहिए। आप हमेशा हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। निजी जिंदगी में कोई ऐसा जो सबसे बड़ा दर्द रहा हो आपको? मुझे कोई दर्द ही नहीं है। मेरा पैदा होना सबसे बड़ा चमत्कार है। यहाँ भी हंसा रहे हो। अरे हंसा तो है। और सुनिए, इस मस्खरागिरी के पीछे गंभीर मशविरागिरी है, गंभीर मशविरागिरी है। किस बात का दर्द, काहे का दर्द? सही है। क्या आपने हरिश्चंद्र का जीवन पढ़ा है? हाँ, राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल। नेल्सन मंडेला का जीवन पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है भैया। राजा राम का चरित्र पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है। तो फिर किस दर्द की बात कर रहे हो आप? वो तो डोम बन के काम किए थे सब। किस दर्द की? हम लोग बचपन से सौभाग्यशाली हैं, थे और रहेंगे, क्योंकि हम इस एज में पैदा हुए कि जहाँ पे सब कुछ 400 गुना 500 गुना बढ़ चुका है। भैया आपने इतने कॉमेडी सीन किए हैं, कोई एक सीन जिसको करते करते आपको ही बार बार फूट फूट के हंसी आ रही हो? नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं, 50 सिचुएशन है ऐसी। अच्छा, वहाँ जैसे एक गरम मसाला फिल्म थी। हाँ। तो अक्षय बाजी इधर से और मैं उनके साथ हूँ, फलानी फ्लाइट आने वाली है। हाँ, तो वो परेश भाई कुछ अपनी टर्म्स कंडीशन बता रहे होते हैं, कि मैं इससे रहूंगा। हाँ, कि मुझे ये चाहिए, कुछ ऐसे कुछ सीक्वेंस है। मैम्बो, हाँ, वो गरम मसाला में। तो वो ये अक्षय भाई हमसे पूछते हैं कि ये एटीट्यूड, ये ऐसे क्यों कर रहा है? तो मैं उनसे बोलता हूँ एटीट्यूड। वो हो गया। बाद में प्रियन जी से लेके हम सब लोग बहुत हंसे। अब जैसे एक वक्त थी, वक्त में अगर अभी आप सीन उठा के देखो, तो जिसमें अक्षय भाई मुझे उठा के किचन में बिठाते हैं, तो मेरी पीठ और वो सब समझ जाते हैं कि वो मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं थी, वो अचानक हम लोगों में हुई तो आ जाती है। मतलब काम पेशगी है, तो उसमें बहुत सारे हर मोमेंट। प्रियन जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अगर आपको मनोरंजन करना है तो अपने सेट पे पहुंचो, तो आपको हर मोमेंट मतलब चमत्कृत लगना चाहिए, तभी वो अच्छा हो पाएगा। और अपनी घर की प्रॉब्लम आप सेट पे लेके जाओगे, वो फिर वो नहीं दिखेगा कैमरे में, वो दिखता है कि आपका फोकस नहीं। आप इतना अच्छा बोलते हैं, कोई एक बात जो आपको दिल से कहनी हो पब्लिक को, जो आपने अभी तक ना कही हो? कुछ नहीं, अब बस सब बोल डाला। अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले 15 साल से लगातार बोल ही रहा हूँ। लेकिन ये है कि कुछ बनना है तो बीज बन जाओ, तो हो जाओगे। और कुछ अगर बिगड़ना है
तो फिर वृक्ष बन जाओ, आराम से बिगड़ जाओगे किसी भी आंधी में। तो इसलिए हमेशा बीज बनने की कोशिश करो जो जड़ में रहता है। बहुत अच्छी बात है भैया। अब मुझे बस आप एक वर्ड में जवाब देंगे, कॉमेडी या सीरियस रोल? बोथ। अरे ठीक है। सबसे पसंदीदा को स्टार एक? राजपाल। अब तक का सबसे मुश्किल किरदार? भोपाल प्रेयर फॉर रेन। आपकी खुद की सबसे पसंदीदा फिल्म जिसमें आप हैं? मैं, मेरी पत्नी और वो। बेहतरीन। किसी और की सिनेमा जगत में आपकी सबसे बेहतरीन फिल्म जो आपको लगती मुगले आजम। ओके। सबसे अनोखा सरप्राइज या गिफ्ट जो आपको किसी फैन से मिला हो? बर्मिंघम में, इंग्लैंड में मेरा शो था। शो करने के बाद मैं पार्किंग में जा रहा था, तो एक बच्चा, एक महिला और एक आदमी, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग बहुत आधे किलोमीटर की होती है, तो बच्चे को लेके भाग रहे थे वो पीछे से, क्योंकि 20,000 लोग था, हम लोगों को पीछे से निकाला गया था, तो पीछे से भाग रहे थे। और जब तक हमारे पास पहुँचे, क्योंकि हम गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तो थोड़ी देर अगर वो लेट हो जाते तो हमें पता भी नहीं था आपसे मिलने के तो लिए। हाँ, तो वो सिर्फ ऐसे इतनी दूर खड़े होके बोलते हैं कि हम कुछ नहीं, ना फोटो खिंचवाएंगे ना कुछ करेंगे, आप ये मत समझिएगा कि हम आपको तंग करेंगे, लेकिन वी आर फीलिंग प्राउड कि हमारे देश में भी एक चैपलिन रहता है। अरे वाह, हाँ, बहुत ये बढ़िया। तो ये मैं तो फिर इससे बड़ा गाड़ी क्या छोड़ चाहिए के बच गया। आपको? वाह, सही तो बात। मतलब एक चैपलिन, मतलब मनोरंजन के 100 साल में हजारों इतने लेजेंड एक्टर हुए हैं, लॉरेंस ओलिवियर से लेके और अपने देश के और सब, लेकिन अगर एक परिवार वहाँ बर्मिंघम में बैठ के सोचता है कि राजपाल उसके समकक्ष है, तो आई थिंक बहुत बड़ी ये बात, दुनिया का अवार्ड से भी सबसे बड़ा है। वाह, मतलब भैया किसी एक स्टार के साथ किसी भी किसका स्क्रीन शेयर करने का आपका कुछ रह गया हो कि बाकी है अंदर के? बहुत लोग अभी रह गया, अभी हुआ क्या, अभी तो 10% हुआ है, अभी तो एक अभी तो बहुत लोग बाकी हैं। एक बताइए जिनके साथ आपकी सपना दिल जल्दी शेयर नहीं करता, आगे की बात है, लेकिन ऐसा दुनिया का कौन सा स्टार, उससे पूछना जिसने राजपाल के साथ काम ना किया, समय आने दीजिए। मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। एक सबसे अजीब अफवाह जो आपने अपने बारे में सुनी हो? हाँ, कि राजपाल मर गए। अरे बाप यार, तो 16-17 में नहीं रहे राजपाल। अपने बेटे या बेटी को कोई 3 सीख जो आप जरूर देंगे, जो हर माँ बाप को देनी चाहिए? हर सबको देनी अपने चाहिए। बेटे क्या, तो हम तो मनोरंजन कुमार हैं, तो हम लोग हर किचन में जाते हैं, तो अपने सब बच्चे बच्चियां हैं पूरे हाँ, तो देश ठीक है, दुनिया क्या में। देंगे 3 सीख? हमेशा शिक्षित रहो, हम्म, हमेशा स्वस्थ रहो मन में, और हमेशा व्यस्त रहो। ठीक। बचपन की कोई एक आदत जो आज तक नहीं गई है? मलाई खाने की। कौन सी? बचपन में खूब चुरा के खाते थे, वो माँ जो थी वो भगोने में से नहीं? वो नहीं, भगोना नहीं था, वो मिट्टी का बर्तन था, और उसमें साड़ी, हांडी हांडी, और वो हांडी में जब माता जी दोपहर में सो जाती थीं, और वो उसमें वो अपने क्या बोलते हैं जिसमें गेहूं भरते थे, वो मतलब एक मिट्टी का, क्योंकि जिसमें गर्मी में खराब नहीं होते, मटेला। मटेल ये मटेल उसको, नहीं बोलते थे? हाँ, बाद में वो लोहे के आने लगे, स्टील के आने लगे। हांडी हांडे हाँ, हांडे। जिनमें गेहूं भी भर देते थे, और उनमें सब जो अपना एसी का काम करता था वो उस समय, कि मिट्टी का वो होता था, उसके अंदर खाना, और वो तो मैं हमेशा कपड़ा से अम्मा रख के के सोने का इंतजार करता था, कि जैसे वो सोई तो जाके, और वो मलाई। साड़ी वो मैंने चुराई, वो मेरे लिए अभी भी, मेरे मुंबई में भी हमेशा आपको याद आ गया मुझे, जो भी लाती हो 2 लाना। राजपाल यादव जी को एक लाइन में कैसे डिफाइन करोगे? एक लाइन में। ममता, समता, मनोरंजन। तो ये है ना, ये किया ना डिफाइन। ममता, समता, संभाव और मनोरंजन। वे सुपरस्टार नहीं होते तो क्या कर रहे होते? मान लीजिए एक्टर नहीं होते, छोड़िए। अब एक्टर ही होता है जन्म में कुछ, क्योंकि सब कुछ लिखा होता है, वो एक्टर ही होता है। वो ये हमने भी कई बार सोचा कि गांव का छोटू होता, कि क्या होता, कि किसान आज भी हूँ, और बुढ़ापे में भी किसानी, हमेशा हमारा परिवार किसानी करता है, और मुझे किसानी से, अभिनय के बाद किसानी से बहुत लगाव है, और मैं किसानी हमेशा उससे प्रॉपर अभी भी अटैच हूँ। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब
हर फेस पैदा हुआ है कुछ लेके, मैं अभिनेता ही होता, क्योंकि मैं अभिनय ही आंगन से लेके अभी तक अभिनय ही कर रहा हूँ, तो जो कुछ भी पढ़ाई की वो अभिनय के लिए की, तो सब कुछ अभिनेता ही होता बहुत बढ़िया। और उससे खुश हूँ और 100 जन्म तक अभिनेता ही बनना चाहता हूँ। तो आपकी फ़िल्म का जो मुझे गाना बहुत पसंद है, वो गाना है आपका कि गुंचा कोई तेरे नाम कर दिया, साकी ने फिर से मेरा जाम भर दिया, महफिल में बार बार इधर देखा कि ये है, महफिल में बार बार इधर देखा कि ये, आँखों के जजीरों को तेरे नाम कर दिया, गुंचा कोई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब फिल्म बनने वाली अब दूसरी, ये आपके आप लिए बहुत था। ना, थैंक यू ये बहुत अच्छा। लिविंग वायरल की पूरी टीम को, सबको बहुत बधाई देता हूँ। आपका पॉडकास्ट खूब आगे बढ़े, खूब चले, आप लोगों की मेहनत कामयाब हो और खूब, और कभी फिर आपके साथ जुड़ने का मौका मिला तो फिर जुड़ेंगे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।